आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार के अंदर स्वागत है। आज का ये वीडियो राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12 का रीचेकिंग का जो फॉर्म बना था, यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए जो फॉर्म भरा था, या कह सकते हैं जिसको रिकाउंटिंग के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिसको हम सिंपल भाषा के अंदर कह सकते हैं रीचेकिंग। लेकिन रीचेकिंग के अंदर जिसमें नंबरों की गिनती होती है, तो उसका जो रीचेकिंग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ चुका है। तो इस सेक्शन के अंदर मैं उन सारे विद्यार्थियों के पूरा डाटा आपको बताऊंगा जिन्होंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा था और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका रिजल्ट जारी हो गया। इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो विद्यार्थियों से संबंधित, इसमें एक सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी थे, तो सप्लीमेंट्री की जो तैयारी कर रहे थे या कह रहे थे कि हमारे फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो देखो, अब रीचेकिंग का रिजल्ट आ चुका है। अब आप जल्द से जल्द अपने संदर्भ केंद्र पर संपर्क कर लीजिए और अपने संदर्भ केंद्र पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। रही बात परीक्षा की, तो जो सप्लीमेंट्री फॉर्म भरेंगे उनकी परीक्षा जून महीने के अंदर होगी। इस बात का आपको ध्यान रखें, यानी जून महीने में होने में ये परीक्षा संभावना है। उससे संबंधित भी कोई भी जैसे ही मेरे पास सूचना आएगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे सर सप्लीमेंट्री के फॉर्म किसमें। अब मैं इसको क्रॉल डाउन करता जाऊंगा और आप अपने जो नंबर है इसके अंदर देख सकते हो। इसमें आपको 3 चीज़ें देखनी है। एक तो आपको इनरोलमेंट नंबर, ये आपके रोल नंबर है, तो आपका जो रोल नंबर वो यहाँ चेक करना। पहले चेक करने के बाद आपका सब्जेक्ट कोड है, जिस सब्जेक्ट कोड के अंदर आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा था, और यहाँ पर ये जो आपके पहले के अंक थे, और ये जो पुनर्गणना के बाद, ये स्पष्ट लिखा है ये पुनर्गणना होती है, जो रीचेकिंग यानी पुनर्गणना। तो इसके अंदर जो बाद में क्या रही, और यहाँ पर परिणाम बताया गया कि आपके अंकों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। वैसे जैसे इस विद्यार्थी के पहले 23 नंबर थे और जो रीचेकिंग यानी पुनर्गणना के बाद भी 23 रहे, तो इसने लिख दिया यथा। ऐसे इन सारे विद्यार्थियों की यथा। लेकिन इस विद्यार्थी के जो पहले 29 नंबर थे, अब रीचेकिंग के बाद 30 हो गए, तो इसका परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ये 3 चीज़ें देखनी है, आपके परिवर्तन हुआ या नहीं। जैसे इस विद्यार्थी के पहले 5 थे, अब भी 5, इसके 8। तो ऐसे विद्यार्थी जो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, अब क्योंकि इसके बाद अब कोई रिजल्ट के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। कई सारे प्रश्न होंगे, सर हमारे रिजल्ट के अंदर नंबर बढ़े क्या एक्सटेंड होंगे, तो उससे संबंधित भी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो को कम्प्लीटली देखें। पहले हम इस बात को हम देख लेते हैं किस किसके नंबर आपके परिवर्तन हुए। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं और आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। और इसके अलावा मैं प्रयास करूंगा जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58 उस पर डालने का, तो उस पर भी आप इस लिस्ट को चेक कर पाओगे। तो इसमें आप देख सकते हो अपना रोल नंबर, ध्यान दीजिए, और उसके बाद देख लीजिए आपके नंबरों में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के परिवर्तन हुआ है, किसी के कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वो सामने आप देख लीजिए आपका रिजल्ट आपके सामने। ये लगभग मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि 32 पेज की पीडीएफ है, ये ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसको लगातार स्क्रॉल करता रहूँगा। आप इसको रोक कर देख लीजिए जहाँ भी आपका नंबर आ रहा है। और इससे पहले आपको कुछ बातों के बारे में भी मैंने बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको हर समय प्रोवाइड करवाई जाती है। विशेषकर राजस्थान स्टेट ओपन से संबंधित जो भी नई सूचना आती है आप उसको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा आपकी मैंने सुविधा के लिए मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है और आने वाले समय में उस पर काफ़ी वर्क किया जाएगा, और जिसमें आपकी राजस्थान स्टेट ओपन से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये लिस्ट है आपके सामने, इसको देखते जाइए। जिसके जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को आप देखें। और एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो सप्लीमेंट्री परीक्षा जिसके कोई मार्क्स का परिवर्तन नहीं हुआ है और वो इस एग्ज़ाम्स के अंदर पुनर्मूल्यांकन के बावजूद भी फेल हो गए हैं, तो वो बिना देरी किए सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर ले। कहाँ भरना है, इसके लिए आपको अपने संदर्भ केंद्र पर ही संपर्क करना पड़ेगा। संदर्भ केंद्र पर जाइए और वहाँ जा कर के अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए।
इसके अलावा जिन विद्यार्थियों के जो नंबर परिवर्तन हुए वो आपके रिजल्ट के अंदर अपडेट कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने रोल नंबर के माध्यम से चेक भी कर पाओगे। तो ये अपडेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये लिस्ट आज ही जारी की गई है और धीरे धीरे इसका प्रोसेस चल रहा है। देखो इसमें नंबर कम्स भी होते हैं, जैसे पुनर्मूल्यांकन होता है, इसके 27 थे पहले, अब 26 ही रह गए, है ना। कईयों के जैसे इसके 31 थे 32 हो गए। तो इस तरीके से नंबर बढ़ते भी हैं और नंबर घटते भी। ये सिर्फ रीचेकिंग यानी पुनर्मूल्यांकन होता है, इसमें कोई प्रश्न की दोबारा जांच नहीं होती, सिर्फ काउंटिंग होती है। आप ये देखते रहिए आगे। इसके अलावा अगर कोई आपका जो साथी मित्र भाई वगैरह अगर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अध्ययन कर रहे हैं तो कक्षा 10 का महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल सामाजिक विज्ञान और गणित का अपलोड है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इसके अलावा कक्षा 12 के अंदर राजस्थान बोर्ड से कोई संबंधित है तो उन्हें मेरा दूसरा चैनल है स्टडी 58, उस चैनल पर जाकर देखें, वहाँ बहुत ही पूरा संपूर्ण इतिहास का कोर्स अपलोड है। इसके अलावा अभी वहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं तो उन टेस्ट के अंदर भी आप उन्हें बताएं, ज़रूर भाग लें और अपने साथियों तक और भी लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस ज्ञान को पहुंचाइए, ताकि वो भी इस बात के जान सके और इससे लाभान्वित हो सके। तो इस तरीके से मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप इसमें देखते जाइए। बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ PDF ही जारी की है और इसका लिए कोई लिंक नहीं है जहाँ जाकर आप देख पाओ इस रिजल्ट को। तो इसलिए आपको इस PDF को ही देखना ज़रूरी है। अब तक देखने में आ रहा है कि रिजल्ट में बहुत कम परिवर्तन होता है, बाकी यथावत ही रहते हैं और विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता। वो काउंटिंग के अंदर 1, 2, 3 नंबर का ही ज़्यादातर परिवर्तन यहाँ देखा जा रहा है। हालांकि बड़ा परिवर्तन इसके हुआ कई बार, है ना। यहाँ देखिए इसके पहले 14 नंबर थे, लेकिन बाद में अब बढ़कर 31 नंबर हो चुके हैं, है ना। यानी बहुत ज़्यादा इसके डिफरेंस हुआ। बाकी का हम देख रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है और अब उन्होंने 1, 2 नंबर या 3 नंबर तक का ही परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस विद्यार्थी के बहुत ज़्यादा ही लंबा परिवर्तन हुआ है। तो ये था पूरी लिस्ट आपकी, जो 34 पेजों की है और लगभग 1090 विद्यार्थियों की है जिन्होंने जो ये रिजल्ट परिवर्तन के लिए आवेदन किया था रीचेकिंग के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।